जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवास और भक्ति वृंदा। हम प्रभु की कृपा से आज मेरे को ये मौका मिला कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ शब्द मैं बोलूं। हर युग के अंदर एक अवतार होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर सभी में अलग अलग प्रभु ने अवतार लिया है। कलयुग के अंदर श्री गौरांग महाप्रभु का अवतार, ये ही कलयुग के अवतारी हैं और ये राधा और कृष्ण के समृद्ध रूप से यहाँ पर उपस्थित हैं। आप जो देख रहे हैं वृंदावन में या बरसाना या नंदगांव, ये सब विलुप्त हो चुका है। एक जमाना था जबकि जैसे बंगाल में अभी भी था कि राम नाम भी लेना मुश्किल था, वही जमाना था आज से 500 साढ़े 500 साल वर्ष पहले कि जब आप कोई प्रभु का नाम नहीं लेते। उस समय अद्वैताचार्य ने प्रभु से प्रार्थना की, आराधना की, तपस्या की और चैतन्य महाप्रभु का एक जन्म हुआ। एक साधारण परिवार में जगन्नाथ कृष्ण जी उनके पिता थे और सती माता है जो उनकी माता थी। चंद्र ग्रहण का समय था और नीम के पेड़ के नीचे इनका जन्म हुआ कि जमाई भी कहते हैं। इस धरा के ऊपर मात्र 48 वर्षों तक चैतन्य महाप्रभु रहे थे। 24 वर्ष में वो गृहस्थ के आश्रम में थे। विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया ये उनकी दो पत्नियाँ थी। पहले लक्ष्मी प्रिया थी, फिर उनका शाम के घर से बहुत जल्दी उनको गोलोकवासी हो गए। तो उसके बाद विष्णु प्रिया ने उनसे शादी किया उनके साथ, लेकिन बहुत जल्दी ही वो फिर अपने पिता के श्राद्ध के लिए बिहार में गए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने ईश्वरपुरी जी से दीक्षा ले ली। उन्होंने जब देखा कि यहाँ पर लोग जो है सम्मान नहीं करते, विद्यार्थियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है और तरह तरह का जो कि यज्ञ वगैरह होती है उसमें भी मांसाहार वगैरह होता है, और उसमें परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने सोचा मैं अगर संन्यास ले लेता हूँ तो यहाँ पर सन्यासियों की काफ़ी उनके पूजा की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है। तो इस नाते से मेरा वो सम्मान भी करेंगे और मेरी बात को भी सुनेंगे। इसलिए उन्होंने वहाँ पर ईश्वरपुरी जी से दीक्षा ले ली। स्वयं भगवान ने राधा कृष्ण के समृद्ध अवतार। फिर उन्होंने 8 वर्षों तक पूरे भारत की परिक्रमा की थी। जब वो झारखंड के माध्यम से चल रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारे शेर चीते वगैरह रास्ते में बैठे हुए थे। ये अपने मत रूप में चल रहे थे, तभी एक शेर से का पैर का स्पर्श हो गया और जब वो शेर से स्पर्श हुआ तो शेर भी 2 पैरों से खड़े होकर नृत्य करने लगा और वो एकदम भक्ति से पूरा विभोर हो गया। तो ये शक्ति थी चैतन्य महाप्रभु की। और वो बाहर से होते हुए जब वृंदावन में आए तो देखा यहाँ पर सब तुलसी के बनी बन है, कुछ पता नहीं लगती कि कहाँ पर राधा कुंड है, कहाँ बरसाना है, कहाँ गोवर्धन है, कहाँ गिर पर्वत है, सब कुछ विलुप्त हो चुका है। तब इन्होंने अपने षट गोस्वामियों को आह्वान किया। हुसैन राजा का एक हुसैन बादशाह का बंगाल में वो था, राज था, उसमें उनके प्रधानमंत्री के वित्तमंत्री थे, वो वहाँ पर काम करते थे। वही रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के रूप में आए। जब उन्हें पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु ने अवतरण हो गया है और वो वृंदावन की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ से रेजिग्नेशन किया। लेकिन राजा और बादशाह चाहता नहीं था कि ये
यहाँ पे नौकरी से मुक्ति हो तो उनको कैद में डाल दिया। इसी तरीके से प्रलोभन देकर कैदी थे वो पहले रूप गोस्वामी वहाँ से निकल गए और उन्होंने 22 लाख सोने की मुद्राएं एक जगह पर रख दी कि वो भी जैसे सनातन गोस्वामी भी वहाँ से निकल आए बाद में। रूप गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आए और पूर्ण वैराग में हो गए। जो हमारे सत गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, शिव गोस्वामी, कविराज कृष्णदास गोस्वामी, ये इन्होंने इतना साहित्य लिखा है, इतनी साधना की है, पेड़ के नीचे बैठते थे और वो अपने पत्तों पर जमाल पत्तों के ऊपर लिखते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि आपने देखी होगी, राधापुर में तो आप प्रतिमा करने जाते हैं तो वहाँ पर एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी का ये नियम था कि 1000 दंड करके नमस्कार करके सब तो मथा पीछे रहते थे। और एक बार वहाँ पर उनके पास ही बैठे हुए थे, तभी सनातन गोस्वामी ने देखा कि 2 शेर भी वहाँ पर आए हुए हैं और राधा रानी हाथ लेके उनको उनकी रक्षा कर रहे हैं। ये चित्र वहाँ पर राधा पूछे आप देखेंगे जब पर वहाँ जाएंगे तो वहाँ लगा हुआ है। तो उन्होंने देखा, रघुनाथ दास जी को बोला, अरे तुम राधा रानी को कष्ट दे रहे हो, तुम खुले में बैठे हो, एक कुटिया बनाते रहो, कम से कम शेर जी को उनको बचत होता है। रूप गोस्वामी ये इतने वैरागी थे कि एक बार राजा मान सिंह इनके पास पहुंचे, मीराबाई भी पहुंची कि अपने वृंदावन में थे। इन्होंने सब जगह खोज किया था कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, कौन से विग्रह हैं। तो राजा मान सिंह ने बोला कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, कुछ सेवा करना चाहता हूँ, आप मेरे को कुछ बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि वहाँ पास में कुंड है, उसकी कुंड की एक सीढ़ी टूटी हुई है, उस सीढ़ी की मरम्मत कर दो, मरम्मत करा दो, यही मेरे लिए तुम्हारी सेवा हो जाएगी। तो राजा मानसिंह ने कहा कि मैं तो इतना बड़ा बादशाह हूँ, अरबों खरबों रुपया मेरे पर है और ये बाबा लगता है कुछ समझते नहीं है क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि कुछ आप और कुछ सेवा बता दीजिए कि बोले नहीं ये सेवा काफ़ी है, आप इतनी सेवा करिए। तो राजा मानसिंह को वहाँ पर गए, उन्होंने देखा उस सीढ़ी को तो देख के मूर्छित होकर गिर गए। उस पर इतनी सारी मरिया लगी थी, ऐसा दिव्य उसका स्थान था, वो बन गया था कि उन्हें लगा कि मेरा खजाना तो इसका एक कण का भी कुछ नहीं कर सकता। वो एकदम लौट के आए, उनके चरणों में गिर गए कि मैं आपकी महत्ता नहीं समझ पाया, आप मेरे को माफ़ करिए और मैं अब आपका शिष्य बन गया हूँ, मेरे को आज्ञा दीजिए। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ये मंदिर बनाइए, यहाँ पर जो आपको रूप गोस्वामी का, राधा गोविंद जी का मंदिर आप लाल पत्थरों का जाते हैं तो वृंदावन में दिखता है। ये 7 मंजिल तक था, ऊपर उसमें एक मणि लगी थी। तो जब ये औरंगजेब वहाँ पर था तो इसको देखता था कि वहाँ इतना बड़ा मंदिर और उसके ऊपर एक मणि लगी हुई है, इसका प्रकाश हो रहा है, तो उसने आके उसको तोड़वा दिया। तो बहुत सारे मंदिर हमारे छुड़वाए गए और हमारे जो बिगड़े थे वो सब नीचे जमीन के अंदर बहुत सारे लोगों ने काट दी। जो वृंदावन के 7 देवालय हैं, जो 7 देवालय 7 प्रमुख इनके गोस्वामी द्वारा प्रकट है, उनकी अद्भुत लीला है और ये सजीव विग्रह हैं। गोकुलानंद, राधा रमन, राधा गोपीनाथ, फिर राधा दामोदर, राधा श्यामचंद्र, राधा कोविंद, राधा मदन मोहन, ये प्रमुख 7 मंदिर हैं। इनको 7 देवालय बोलते हैं और इनका सबकी स्थापना इन्हीं गोस्वामी द्वारा किसी तरीके से की गई। एक बार सनातन गोस्वामी का ये नियम था कि नित्य परिक्रमा करने जाते थे गोवर्धन की परिक्रमा वृंदावन से और काफ़ी उम्र हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे करूँ, इसमें परिक्रमा के लिए जो मेरा व्रत किया हुआ है। और फिर ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिए। उन्होंने कहा सनातन तुम बहुत व्रत हो गए हो, अब तुम परिक्रमा मत करो, छोड़ दो, चित मत करो, यहीं पर रहो। तो बोले कि नहीं ठाकुर,
मैं तो परिक्रमा करूँगा जब तक सांस है। तो उन्होंने कहा था गिरनार शिला की अपने चरणों का उसको चरणों में उस पर लगा दिए और वो पिघल गई शिला। और उन्होंने कहा कि अच्छा ये मैं शिला तुमको देता हूँ, इसकी 4 परिक्रमा करोगे तो तुम्हारे को गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिल जाए। राजा दामोदर के मंदिर के अंदर वो शिला अभी भी मौजूद है और राजा दामोदर की 4 परिक्रमा करते हैं। वहाँ जीव गोस्वामी भी है और रूप गोस्वामी की भी वहाँ समाधि है। तो ये इतना साहित्य लिखा है इन गोस्वामियों ने कि उसकी गिरना करें तो सुबह से लेकर रात तक हो जाए। भक्ति रसावन सिंधु जिनकी एक लिखा हुआ रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतम लिखा हुआ। जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई तो उसके बाद 7 दिन तक उनको सदगति हो गई। उनको जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया। तब वो जाने लगे, तब उनकी माँ एकदम उत्तरा जी आई कि बेटा तुमको तो सदगति होने वाली है, तुमने तो समझ लिया भागवत का रहस्य, लेकिन मैं तो कुछ नहीं समझ पाई, मेरे को बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ। तब उन्होंने कहा कि अच्छा मैं आपको अभी कुछ घंटे बचे हुए हैं, मैं इसका रहस्य बताता हूँ तुमको कि किस तरीके से जो मैंने 7 दिनों में प्राप्त किया है वो कुछ घंटों में तुम्हें प्राप्त हो जाए। वो बृहद भागवतम जो पुस्तक है सनातन गोस्वामी ने लिखा है उसमें पूरा विवरण है। चैतन्य महाप्रभु से पहले राधा रानी की पूजा नहीं होती थी, वृंदावन में केवल कृष्ण की पूजा होती थी। राधा रानी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। ये चैतन्य महाप्रभु की ही देन है कि उन्होंने मंजरी भाग की उपासना बताई। जो हमारे गोस्वामी लोग हैं ये मंजरी भाग में रहते हैं, ये सब गोपी भाग में रहते हैं और गोपी भाग के साथ इनकी एक पद्धति है, योग पीठ बना हुआ है और सुबह से लेकर शाम तक गोविंद लीला प्रीतम के पूरे श्लोकों के साथ एक कार्यक्रम होता है और उसके साथ ये जीवन बनता है। तो महाप्रभु की इतनी कृपा है कि कलयुग में इन्होंने हरे नाम का उपदेश दिया और इस नाम का जो चिंतन करता है वो भगवत प्राप्ति करता है और इसका आश्रय लेता है। तो मैं आप लोगों से भी ये अनुरोध करूँगा कि जब आप वृंदावन में जाएँ तो इन सब देवालों की आप पूजा करें, उनके पास देखिए। और ये भक्ति मार्ग में हम लोगों को आजकल यंग जनरेशन बहुत सी तरह योगा की तरफ भाग रही है। बहुत सारे तरीके के बहुत सारे गुरु बन गए हैं और वो उनको योगा के बारे में बता देते हैं, कुछ और चीज़ बताते हैं। लेकिन विशुद्ध भक्ति राय रामानंद के साथ चैतन्य महाप्रभु का एक वार्तालाप हुआ और उन्होंने राय रामानंद जी को शक्ति देकर पूछा कि क्या श्रेष्ठ स्थिति क्या है, हमको क्या प्राप्त करना चाहिए, श्रेष्ठतम स्थिति क्या है, क्या धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति ही श्रेष्ठतम जीवन है या इसके ऊपर अलग है। तो राधा कुंड साधन तत्व ये राय रामानंद के साथ एक संवाद गोदावरी के तीर के ऊपर। तो उन्होंने एक एक प्रश्न लिया और वो बात करते रहे। उन्होंने कहा नहीं इससे और ऊँची गति बताओ। उन्होंने कहा सर्व धर्म को त्याग दो, सब जो भी अर्पित करो प्रभु को अर्पित कर दो, यही सबसे बड़ी गति है। बोले नहीं इसके बाद और करो। उन्होंने कहा कि जो दास भाव की सेवा है यही सबसे अच्छा है। बोले नहीं दास भाव से भी और ऊँची बात करो। तो उन्होंने कहा सत्य भाव की सेवा वो है अच्छा है। तो उन्होंने कहा नहीं सत्य भाव से भी और ऊँची स्थिति पे चलो। तब उन्होंने कहा कि हम वात्सल भाव के ऊपर चलते हैं, वात्सल भाव की सेवा बहुत ऊँची है। उन्होंने कहा नहीं इससे भी ऊँचा चलो। तब उन्होंने कहा मधुर भाव, तब मधुर भाव के ऊपर भी और चलो। तब वो एक स्थिति में जो मैं बता रहा हूँ ये पूरा ग्रंथ है 7 साधन तक, तो आप इसके ऊपर में देखिए। तब उन्होंने बताया कि गोपी भाव के साथ जो हम करते हैं प्रभु की आराधना वही श्रेष्ठतम स्थिति है और वही सबसे ज़्यादा प्रबल साधन है जिससे हम इस प्रभु के चरणों में भी हो सकते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु की इतनी देन है कि और लोगों ने तो सत्यों के साथ ही जो दानवों का उद्धार किया, लेकिन यही एक ऐसे प्रभु हैं अवतारी हैं कि जिन्होंने बिना किसी सत्य के उद्धार किया। जगाई बधाई एक बहुत बड़े 2 दुष्ट थे, पापी थे और वो दिन भर शराब पीते थे और वैष्णवों की तमाम हत्या करते थे। तो वो नित्यानंद को प्रभु को उन्होंने भेजा
कि तुम उनको शिक्षा दो, हरि नाम का उपदेश करो। जब उनके पास गए तो उन्होंने बहुत जोर से शराब की जो उनकी एक हड़िया थी वो मारा, उनके ऊपर खून बहने लगा। तो एकदम जब उनको पता लगा महाप्रभु जी गए और महाप्रभु जी ने जाके एकदम हाथ ऊपर किया, एकदम चक्र आ गया। तो उन्होंने चक्र महाप्रभु ने कहा, अरे ना ऐसा क्या मत करो, आपका ये अवतार देव का अवतार है, प्रेम अवतार है, आप इसको चक्र से मारेंगे तो आपका ये पर्पस खत्म हो जाएगा, आप तो प्रेम से ही दीजिए। तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु ने जगाई का आलिंगन किया और वो काम करने लगा। और उसी के रूप से जगाई और बधाई दोनों ही इतने बड़े वैष्णव हो गए कि वो आज उनका घाट बना हुआ है और वहाँ पर गिर गए। तो ये नवदीप धाम के अंदर और मायापुर में एक बहुत बड़े मंदिर बने, अभी तक सबसे बड़े मंदिर बने हुए हैं मायापुर में। वही नवदीप धाम मायापुर में बहुत बड़े हजारों कमरे बने हैं। इस्कॉन का 108 मंजिला भी टेम्पल बना हुआ है। तो ये सब नीलाचल में है। फिर बाकी 6 साल तक रहे गंभीरा के अंदर और गंभीरा में रहकर उन्होंने वहाँ आराधना की, साधना की, प्रेम भक्ति के रूप में दिखाया जगत को। तो वो गंभीरा के अंदर छोटे से कमरे में पूजा की थी। तो ये वृंदावन में आकर सारी स्थानों का भी उन्होंने उल्लेख किया, वृंदावन का उल्लेख किया। और आज जो भी हम लोग देख रहे हैं, जो यहाँ चारों तरफ वृंदावन में बरसाना में धूप हो रही है, ये सब हमारे चेतन महाप्रभु का है। इन्होंने 8 अष्टक लिखे हैं। तो मैंने गांगुली से अनुरोध किया था कि वो इसके 8 अष्टकों का पान करें और उन्होंने यही लिखा है कि ये भक्त के रूप में, ये खुद राधा और कृष्ण खुद के सम्मिलित मिलके हुए अवतार है, लेकिन राधा जी का भाव लिया। तो ये कृष्ण ही बने हैं, कृष्ण ही राधा का भाव लेकर गौरांग महाप्रभु के रूप में है। और वो कहते हैं कि दिन भर उन्हीं के विलय में याद करते थे। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं संक्षेप में ही आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जिससे कि आप समझें कि हमारी को कितनी बड़ी देन है जो महाप्रभु की, और कितना बड़ा साधन तत्व बताया हुआ है। संबंध, अवधेय और प्रयोजन, ये चीज़ें बता के उन्होंने हमारे मानवता के लिए कल्याण किया है। हमारे पे उनकी कृपा हो, आप सब पर उनकी कृपा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं